लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी घमासान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं, चुनावी रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर 5 प्रहार क्या किए। संपत्ति का बंटवारा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोगों की संपत्ति छीनना चाहता है। मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस लोगों का भी संपत्ति छीनना चाहती है। वह एक्सरे के जरिए पता लगाएगी कि आपके लॉकर में क्या छिपा है। उन्होंने राजस्थान में रैली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। पीएम मोदी ने भाषण में सैम पित्रोदा के बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स लागू करने की बात कही है। दूसरा, धर्म के आधार पर आरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का वादा किया है, जबकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण पर रोक लगाता है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इसका भी वादा किया है। कांग्रेस वालों से पूछो, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था। तीसरा, ओबीसी के खिलाफ साजिश। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा कि कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह इसे पूरे देश में दोहराने की योजना बना रही है। चौथा, हिंसा को बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हिंसा को बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा कि कांग्रेस जब तक पूर्वोत्तर में रही, वहां हिंसक गतिविधियां शांत नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहने के दौरान नक्सली माओवादी हिंसा बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और हिंसा का कौन सा नाता है, कौन सा कनेक्शन है? जवाब है भ्रष्टाचार। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती रही है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार। मोदी ने कहा कि जनता ने पिछले चुनाव में सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री पर ऐसा ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी ही नहीं मिल पाई है। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था, तब मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए, और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि इसकी चाबी ही नहीं मिल पा रही है। अच्छे भविष्य और विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त करने का समय आ गया है। परिवारवादी राजनीति से मुक्त करने का समय आ गया है।